अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं मेरे बच्चों? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज फिर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आप बच्चों से मुलाकात हो रही है। यूसैट, यू ऑल नो कि इट इज़ अबाउट टू स्टार्ट और आप सारे बच्चे थोड़े एंग्शियस भी हैं, थोड़े परेशान भी हैं। इसमें एक सवाल जो आप सब बच्चों को बहुत रिपीटेडली तंग कर रहा है, वो है एसेस का, कि एसेस जो हैं वो कैसे हम करेंगे और किस तरह की उनकी फॉर्मेशन है, आर्गुमेंटेटिव एसेस क्या हैं और नैरेटिव एसेस क्या हैं और किस तरह के एसेस आएंगे, उनमें चॉइस होगी या नहीं होगी और टॉपिक्स किस तरह के हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक देखते रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली अगर आप बीच में स्किप करेंगे या एंड तक नहीं देखेंगे तो फिर मिस हो जाएंगी, इसलिए एंड तक साथ रहिएगा तो बहुत इंशाल्लाह आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा इसका। दो टाइप्स के ऐसे आपको आएंगे जी। नंबर वन है आपके आर्गुमेंटेटिव एसेस। आर्गुमेंटेटिव, आर्गुमेंट से ही आप उसको देख सकते हो कि जिसमें आपको प्रॉज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों आपको डिस्कस करने होते हैं। तो वो दोनों आपको डिस्कस करने होते हैं और इसीलिए उसको हम आर्गुमेंटेटिव एसेस कहते हैं। आर्गुमेंटेटिव एसेस आप एफएससी में कर चुके हैं, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे इट इज़ अ कॉमन थिंग, आप एफएससी में उसको रिपीटेडली करते रहते हैं। जैसे आप कहते हो साइंस अ बेन और अ बून, कि साइंस जो है अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। या आप कहते हो यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, या यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है जिसमें आप क्या करते हो, उसके प्रॉस भी बताते हैं और उसके कॉन्स भी बताते हैं, उसकी अच्छी चीज़ें भी बताते हैं, उसकी बुरी बातें भी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बताते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड आर्गुमेंटेटिव एसेस, जिसमें आप आर्गुमेंट बिल्ड करते हैं कि ये काम होना चाहिए या इस काम को नहीं होना चाहिए, ये इसके पॉजिटिव्स हैं, ये इसके नेगेटिव्स हैं, ये अच्छाइयाँ हैं, ये ख़राबियाँ हैं। तो ये दोनों, और अल्टीमेटली फिर आप अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं, तो इनको आप कहते हैं आर्गुमेंटेटिव एसेस। सो इट इज़ नथिंग न्यू, सिर्फ आप नाम देख के उसका परेशान ना हो। आर्गुमेंटेटिव ऐसे रिपीटेडली आप एफएससी में कर चुके हैं। दूसरी टाइप जो ऐसे कि आपको आनी है वो नैरेटिव एसेस हैं। नरेशन, नरेट करने से है। नरेट हम कहते हैं बयान करना। बयान किसको किया जाता है? वाक़या को बयान किया जाता है, किसी इंसिडेंट को, किसी इवेंट को बयान किया जाएगा। तो नैरेटिव एसेस वही होते हैं कि जिसमें आप कोई इंसिडेंट बयान करते हैं, कोई वाक़या बयान करते हैं। अब ये एसेस भी जो है ये कोई ऐसे कोई यूनिक नहीं है जो आपने इससे पहले एफएससी में ना किए हों। एफएससी में आप करते हैं अ विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, वो कॉमन है। अ पिकनिक पार्टी कॉमन है। अ रोड साइड एक्सीडेंट कॉमन है। अ क्रिकेट मैच इट्स अ कॉमन ऐसे। ये सारी चीज़ें आप, ये बेसिकली इंसिडेंट्स हैं, ठीक है। या अभी जिन बच्चों ने अभी एफएससी के एग्ज़ाम्स दिए 2022 में, उनके एक ऐसे आया हुआ था वेडिंग सेरेमनी। अब वेडिंग सेरेमनी क्या है? इट इज़ अ नरेशन, ये नरेटिव ऐसे था। तो ये दो टाइप्स के ऐसे आएंगे, आपने इनके नाम से परेशान नहीं होना। नैरेटिव मीन्स कोई इंसिडेंट वो बता देगा आपको, और वो इंसिडेंट करंट अफेयर से रिलेटेड भी हो सकता है। मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि वो इसी तरह के जो लगे बंदी चीज़ें हैं जो पहले से आपको एफएससी में आ रही हैं वही आए, कोई डिफरेंट चीज़ भी दे सकता है। मसलन वो आपको दे सकता है कि विजिट टू एजुकेशनल एक्सपो। आप उसमें क्या लिखेंगे कि ऑब्वियसली किस तरह के लोगों से मैं मिला, किस बारे में एक्सपो थी, किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली, डिग्रीज़ के बारे में मुझे क्या मिला और किस तरह से यूज़फुल थी चीज़ें। तो होगा नैरेटिव ऐसे किसी नरेशन के गिर्द ही, किसी इंसिडेंट, किसी इवेंट के गिर्द ही होगा। अब वो इवेंट क्या चूज़ करता है ये उसकी अपनी चॉइस है। ये एग्जामिनर को आप मार्जिन जो है वो देंगे। इस मार्जिन के बगैर ऑब्वियसली अनसीन, तो फिर अनसीन वाला फैक्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो हम देखते हैं कि दोनों में किस टाइप के ऐसे, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसेज या इंपॉर्टेंट टाइप्स के ऐसे आपको बता देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, और फिर हम आगे देखेंगे कि इनको सॉल्व भी कैसे करना है। आर्गुमेंटेटिव एसेज में वो आपको नॉर्मली करंट अफेयर से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे टॉपिक्स उस तरह के होंगे, जैसे वो कहेगा सोशल मीडिया अ ब्लेसिंग और अ कर्स। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि यही वाला ऐसे आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग तारीफ़ कीजिएगा कि क्या बात है सर आ गया आप, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यही वाला ऐसे है। सोशल मीडिया अ ब्लेसिंग और अ कर्स। एक आ सकता है कि जी फिलंथ्रॉफी, सपोज जिसको आप खैरात कहते हो,
इट्स अ ब्लेसिंग और अ कर्स। कर्स, अब इस तरह की चीज़ों को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कर्स कैसे कहेंगे इसे? बिकॉज यू आर क्रिएटिंग बेगर्स, आप भिखारी पैदा कर रहे हैं, तो क्या है? कर्स है। या और भी उसके बेशुमार आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। देन फिर आ सकता है पोल्यूशन। पोल्यूशन पे ऐसे आ सकता है कि it is a byproduct of industrial development or our negligence. It's a good thing or a bad thing. पोल्यूशन, अब पोल्यूशन को अगर वो कहेगा कि गुड और बैड, गुड और इवल, तो फिर आप मुश्किल हो जाएगा इसको डिफेंड करना गुड के हवाले से। तो फिर आपको आर्ग्यूमेंट्स उसमें देखने पड़ेंगे कि गुड कैसे ऑब्वियसली हेल्प करती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, या आपकी इकोनॉमी में, आपकी जीडीपी में, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है। बिकॉज इंडस्ट्री होगी तो फिर ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी ना, और इंडस्ट्री होगी तो फिर पोल्यूशन भी होगी। तो ये सारी चीज़ें फिर आप थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचते हुए इनको करेंगे। कुछ ऐसा टॉपिक वो ज़रूर दे सकता है कि जिसकी बज़ाहिर आपको एडवांटेजेस या बज़ाहिर डिसएडवांटेजेस नज़र ना आ रहे हो। जैसे सपोज वो वर्किंग वुमेन पे दे सकता है, ठीक है, कि वर्किंग वुमेन के आइडिया को आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। वो को एजुकेशन पे दे सकते हैं, आप उसको सपोर्ट करते हैं नहीं करते। एक चीज़ आर्गुमेंटेटिव एसेस में आपने ध्यान से देखनी है, आपने दोनों प्रॉज एंड कॉन्स बताने के बाद अल्टीमेटली अपनी ओपिनियन शेयर करनी है। बहुत सारे लोग इस पे ये ओपिनियन लेते हैं कि जी अपनी ओपिनियन आपको शेयर नहीं करनी। भाई अपनी ओपिनियन क्यों शेयर नहीं करनी? अपनी ओपिनियन ही तो आपने शेयर करनी है उसमें, यही तो वो आपसे कह रहा है कि दोनों आर्ग्यूमेंट्स नहीं एंड देन शेयर योर ओन ओपिनियन। आप अपनी ओपिनियन बताएं कि आपकी ओपिनियन इस बारे में क्या है। सो आर्ग्यूमेंट में आपने ये नहीं करना, आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस में बिल्कुल भी, कि जी मैं तो अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा, गोलमोल सी बात कह के ख़त्म करूँ, तो इस तरह से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नंबर 1। अब दूसरे ऐसे पे हम चलते हैं जो कि आपका नैरेटिव ऐसे। नैरेटिव एसेस में एक वाक़या होगा। अब वाक़ये को, एक चीज़ जो बार बार आप बच्चों के जहन में आती है और आप अक्सर क्वेश्चन भी पूछते हो, जैसे आपसे ऐसे लिखने का कहा जाए ना, तो आप सबसे पहला सवाल आप बच्चों का ये होता है, सर कितने पेजेस का होना चाहिए ऐसे। तो एक बैक ऑफ द माइंड आपके कहीं चल रहा होता है कि लैक ऑफ कंटेंट, मुझे लैक ऑफ कंटेंट का सामना है। तो उस लैक ऑफ कंटेंट को दूर करने के लिए आपने क्या करना है, उसकी कुछ नेसेसरी डिटेल्स ऐड करना शुरू कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अब पिकनिक पार्टी किया, तो अगर अब कहानी तो इतनी है ना उसमें कि हम पिकनिक के लिए गए, खाना शाना खाया, वापस आ गए, तो ये तो 3 लाइनों में ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए क्या करेंगे, आप नेसेसरी डिटेल्स ऐड कर देंगे, साथ उसके रिलेटेड डिटेल्स ऐड कर देंगे। मसलन रिलेटेड डिटेल्स क्या हो सकती हैं? रिलेटेड डिटेल्स ये हो सकती हैं, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे देंगे कि जी जो एक्सकर्शन है या घूमना फिरना है वो ज़रूरी क्यों है, वाई डू वी नीड इट, ये कर देंगे। उसमें लिखेंगे कि हम ज़िंदगी की रूटीन बड़ी हेक्टिक है और वी आर गेटिंग लेथार्जिक एंड ऑल दीज थिंग्स एंड मोनोटनस लाइफ हो जाती है, और उस मोनोटनस लाइफ से निकलने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड अ ब्रेक। उस ब्रेक के लिए पिकनिक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरी बात, उसमें फिर आप करेंगे कि जी वी डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक, लेकिन आपने फ़ौरन पिकनिक पे निकलना नहीं है। उससे पहले आप कुछ डिटेल्स ऐड कर देंगे कि क्या हर्डल्स आ रही थी, लोग किसी एक जगह पे मुत्तफिक नहीं हो रहे थे, कोई टाइम एक जगह नहीं बन रहा था, कोई प्लेस एक जगह डिसाइड नहीं हो रही थी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ रहे थे, कोई कहता था कि अपनी ट्रांसपोर्ट पे जाएं, और कोई सजेस्ट कर रहा था कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अपनी कोई प्रोफेशनल वैन्स हायर करके जाना चाहिए। उस पर आपके कुछ थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा। इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि रास्ते में आपने क्या कुछ इंजॉय किया, वो बता देंगे, वो डिस्क्राइब कर देंगे आप। तो उसके बाद अल्टीमेटली आप वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ के सारे इवेंट्स बताएंगे, और फिर वापसी पे अपनी जो लेथार्जी है, लेजीनेस है, जो थकन है, उसका भी कुछ ना कुछ बयान कर देंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे, वो जो आपको आता है ना सर कितने पेजेस का होना चाहिए, वो जो लैक ऑफ आइडिया या लैक ऑफ कंटेंट का आपका इशू है, वो लैक ऑफ कंटेंट का इशू बहुत हद तक रिमूव हो सकता है। सो ये 2 तरह के एसेज होंगे। अब एक क्वेश्चन जो बार बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इनमें उर्दू में लिखने होंगे कि इंग्लिश में लिखने होंगे, ठीक है, ये आपके पास चॉइस है।
आप चाहो तो उर्दू में लिख लें, चाहे तो इंग्लिश में लिख लें। और उन्होंने दोनों में वर्ड्स स्पेसिफिक दिए हुए, 250 वर्ड्स दिए हुए, और 250 वर्ड्स 2 से ढाई पेजेस हो जाते हैं। इससे ज़्यादा आपने लंबा ऐसे उसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। और जब 2 से ढाई पेजेस में लिखना है तो फिर कोटेशन भी आप कोई एक आध ही लिखेंगे मैक्सिमम, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कोटेशंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और वो कोटेशंस भी ऐसी नहीं होनी चाहिए, इधर से भी आधा पेज छोड़ा हुआ है, इधर से भी आधा, और दरमियान में जनाब वो किंग साइज़ फॉन्ट में आपने कोटेशन लिखी हुई है। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ामिनर इन सारी चालाकियों को समझता है, वो आपसे बहुत तजर्बाकार होते हैं। आप प्लेयर होते हैं, वो प्रो होते हैं, ठीक है। तो प्रो लेवल के प्लेयर होते हैं, तो वो आपकी इन चालाकियों से जो है वो इम्प्रेस होने वाले नहीं है। सो आपने कोई उनके साथ इस तरह की होशियारी करने की कोशिश नहीं करनी। जो कंटेंट है उस कंटेंट को लिखें इफेक्टिवली, एक के बजाय मैक्सिमम 2 कोटेशंस कर लें। इससे ज़्यादा कोटेशंस आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोटेशंस ऐड करेंगे तो 2.5-3 सफ़े के ऐसे में आपको लगेगा कि सारी कोटेशंस ही कोटेशंस ऐड हुई हैं। इस तरह से आपने इसको बिल्कुल भी अपने ऐसे को जो है ना वो बेकार नहीं करना। 3 एसेज आपको दिए होंगे, 3 एसेज में से आपने एक ऐसे करना होगा। अब क्वेश्चन एक ये है कि उर्दू करें कि इंग्लिश करें, इट इज़ योर चॉइस। इसमें कोई, मैं आपको, आई एम नो वन टू रिकमेंड कि आपको उर्दू में करना चाहिए, इंग्लिश में करना चाहिए। इट इज़ योर कन्वीनियंस, जैसे आप इजी फील करते हो, जैसे आप कन्वीनियंट फील करते हो आप करें। और उर्दू में ज़रा ये है कि आप कहानी लंबी खींच लेंगे, ग्रामर का इशू नहीं आएगा, लेकिन एक फैक्टर उसमें डेफिनेटली आएगा, और वो ये कि मेजॉरिटी बच्चे उर्दू ही अटैम्प्ट कर रहे होंगे, तो उर्दू में कंपटीशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। इंग्लिश में कंपटीशन कम होगा, इंग्लिश में अटैम्प्ट करने वाले बच्चे कंपैरेटिवली कम होंगे, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि उर्दू में मैं लंबी कहानी खींच सकता हूँ, तो ऑब्वियसली बाकी बच्चे भी यही सोच रहे होंगे कि उर्दू में लंबी कहानी खींची जा सकती है। सो उर्दू में कंपटीशन ज़्यादा है, इंग्लिश में कंपटीशन कम है, लेकिन इंग्लिश में ग्रामर की गलतियाँ होने का इम्कान भी ज़्यादा है। सो आई लीव इट टू यू, इट इज़ योर कॉल। आप उर्दू में लिखना चाहते हो, इंग्लिश में लिखना चाहते हो, 3 एसेज होंगे, 3 में से आपको एक करना होगा, और 250 वर्ड्स का है, मतलब 2 से 3 पेज मैक्सिमम आपको करने हैं। इससे ज़्यादा लंबे ऐसे नहीं करना, और 2 ही कोटेशंस लिखनी है, और बाकी आर्गुमेंटेटिव और नैरेटिव एसेज मैंने आपको ऑलरेडी तफसील से बता दिए। सो इसके साथ ही आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे मिलूँगा एनालॉजीज़ के हवाले से, वो वीडियो मिस ना कीजिएगा। वो बच्चे जिन्होंने प्री मेडिकल पढ़ा या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा, उनके लिए एनालॉजीज़ जो हैं वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, और मैं इंशाल्लाह कल जब हम उसकी वीडियो बनाएंगे तो आपके लिए एनालॉजी की वीडियो बड़ी सिंपल, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और इजी करके आप बच्चों के सामने उसको रख दूंगा कि आपको एनालॉजीज़ के हवाले से प्रॉब्लम नहीं होगा। सो एनालॉजीज़ की वीडियो या फर्दर वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून, इंशाल्लाह हम और बहुत कुछ सीखते सिखाते रहेंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि इट कैन हेल्प समवन, तो डू शेयर इट। मकसद एक ही है, मैं पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रहा था, तो उसमें भी, इस पर मैं अलग से भी वीडियो खैर बनाऊंगा, तो उसमें आपने देखा कि इंडिया का जो स्पॉन्सर था वो बायजूस था, जो कि उनकी प्रीमियर लर्निंग ऐप है, और हमारा हाउसिंग सोसाइटी का, प्रॉपर्टी डीलर्स का ऐड लगा हुआ था, पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी का लगा हुआ था। इट जस्ट शोज़ आवर प्रायोरिटीज़ एज अ नेशन, क्या हम क्या सोचते हैं। सो जहाँ हम हर चीज़ में मुकाबला कर रहे होते हैं दूसरी कौमों से, तो दिस इज़ वेयर वी शुड एक्चुअली कम्पीट, कि उनके यहाँ टॉप ट्रेंडिंग चीज़ें क्या हैं, लर्निंग ऐप्स हैं, एजुकेशनल ऐप्स हैं, और हमारे यहाँ टॉप ट्रेंडिंग जो कुछ है वो आपको पता ही है। सो लेट्स प्लेज इंशाल्लाह, एंड लेट्स वो इंशाल्लाह कि हम लर्निंग ऐप्स को, लर्निंग चैनल्स को अपने प्रीमियर चैनल्स जो है वो इंशाल्लाह बनाएंगे। और ये एक ही सूरत में हो सकता है कि आप जो एजुकेशनल वीडियोस हैं उनको भी वैसे ही वायरल करें जैसे वो वीडियो वायरल करते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है, ठीक है। तो आई विश कि अगली वीडियो जब हम वायरल करें एज अ नेशन, तो हम कहें कि ये मैं हूँ, ये मेरे सर हैं, और ये हमारी क्लास हो रही है। सो इसी के साथ ही बहुत दुआएं आप तमाम तर बच्चों के लिए, जीते रहें, खुश रहें, और मिलते हैं
अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।